धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज मैं फिर दोबारा से कोरोना के ऊपर बात करने के लिए आया हूं, और इसलिए आया हूं कि कोरोना बीमारी सच में पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में फैली है। ये सच है, मगर कोरोना महामारी उतनी खतरनाक नहीं है जितना खौफ लोगों के दिलों में बन गया। लोग भयभीत हो रहे हैं, और मैं जो समझता हूं सबसे बड़ी बात कि महामारी, मेरी बात नोट कर लीजिए कि महामारी ये पहली नहीं है। इससे पहले भी महामारियां आई हैं, मगर आज में और एक सदी पीछे जाके उसमें ये फर्क है कि तब हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे जितने आज हैं। यानी ये बात खुशनुमा है, इसको आप एक प्लस पॉइंट में मान के चलिए कि आज हमारे पास ज्यादा साधन है। उस वक्त इतने साधन नहीं थे, साधनों की कमी थी, और इतनी कमी भी थी, आपको शायद हैरानी हो कि जब अमेरिका में महामारी फैलती थी तो भारत को वो महामारी 6 महीने बाद पता चलती थी। जब कोई समुंदर का जहाज, कोई समुंदर की किश्ती आती थी, वहां का कोई सौदागर आता था तो सूचना भी लाता था कि अमेरिका में ये हुआ, और वहां की बीमारी के कीटाणु भी वही लेके आते थे। उस वक्त कीटाणु भी लाए और 6 महीने बाद पता चला। और उसमें हमारा एक माइनस पॉइंट ये था कि हम एक दूसरे की जो टेक्नोलॉजी, जो तरीका, मेडिसिन, डिसीज, हम उसको बांट नहीं सकते थे। आज तो हम बांट रहे हैं। हमारे पास इतनी आज टेक्नोलॉजी है और समन्वय, एक लिंक है पूरी दुनिया का आपस में, कि हम अपनी अपनी बात, अपना अपना इलाज, अपने अपने जो रिसर्च हो रही है वो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। और आज अभी खुशखबरी जो आई है कि दवाइयों का पेटेंट कराया जाता है। कोई भी जो कंपनी जो भी चीज बनाती है वो उसका पेटेंट कराती है। पेटेंट मीन्स भी उसका अधिकार, इसको दूसरा नहीं बनाएगा। भारत सरकार ने पूरी दुनिया से अपील की थी कि इस पेटेंट को तोड़ा जाए ताकि बाकी सारी दुनिया मिलकर इस दवाई का निर्माण कर सके। और आज अमेरिका की सरकार ने भारत की उस अपील पे एग्री किया, अपनी सहमति दी है कि पेटेंट तोड़ा जाए और सारे देश इस दवाई को बना सके। बीमारी क्या है? ये बीमारी कुछ नहीं है। शिकायत कर सकते हैं, हमें शिकायत होती है कि ईश्वर से शिकायत करें, मगर मैं कहना चाह रहा हूं कि जब किसी को फांसी लगती है, देखिए सोचने का नजरिया है, और आपका दिल कितना बड़ा है कितना छोटा है इस पे निर्भर करता है। जब किसी को फांसी की सजा कोई जज सुनाता है तो कुछ देर के लिए आप कह सकते हैं कि जज ने बहुत बुरा किया। उसके बाद एक जल्लाद उसके फंदा गले में डाल के खींच देता है। हम कह सकते हैं कि जल्लाद बहुत बुरा, जल्लाद शब्द को ही हमने बुरा बना लिया, जबकि जल्लाद की कोई भूमिका नहीं है किसी को मारने में। जज की भी कोई भूमिका नहीं है किसी को फांसी लगाने में। असल में तो उस आदमी ने यह रास्ता खुद चुना। हमने कभी ऐसा सोचा? इस तरह से सोच नहीं रहे कि फांसी तक जाने का रास्ता तो उस आदमी ने खुद चुना है। जज ने तो वो किया है जो उस देश का कानून कहता है, उसने उस कानून के अनुसार काम किया। हां, वो रहा है कई बार जब देशों में क्रांतियां होती हैं, आजादी की लहर चलती है,
तो उसमें कहीं कहीं बेईमानियां भी होती हैं और बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी सजाएं हो जाती हैं। तो वो कभी कभार हो जाता है, मगर आम नेचुरल में नहीं। और उसके कभी कभार के कारण भी खोजने चाहिए, उसके कारण भी खोजने चाहिए। क्योंकि जो मैं देखता हूँ कि जब वो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की अगर बात करें फांसी की, तो इतिहासकारों ने लिखा कि उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, इतिहासकारों ने लिखा है। और उसका हमारे पास कोई बड़ा दूसरा आज के वीडियो जैसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मगर जब डॉक्यूमेंट्री जो जब हमारे पास आई है, हम सद्दाम को जब देखते हैं, तो सद्दाम को आपने देखा होगा जब उसे फांसी दी तो उसने मुंह पे कपड़ा डालने से मना कर दिया कि मुंह ढक के नहीं, डर के नहीं। यानी कुछ लोग उसे खुद भी चुनते हैं उस मार्ग को। तो ये बीमारी कोई बड़ी नहीं है, मगर चुनी आदमी ने, गलतियां इंसान की है और इंसान की उस गलतियों का परिणाम है। मगर एक बात मैं कहूंगा आपको कि जब 1 सदी पहले महामारियां आती थी, 4 सदी पहले महामारियां आती थी, तब भी जीतता कौन था? तब भी जीतता आदमी था। आज भी जीतेगा आदमी ही। ये केवल एक परिवर्तन है। परमेश्वर कहते हैं, हम नित्य में पढ़ते हैं ना रोज, कि पतन उत्थान भी तेरे ही हैं चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतु मास है रोज। ये उस परमेश्वर का बनाया हुआ विधान है। अगर परिवर्तनशील ना रहे, मैं योग शिष्ट की स्टडी कर रहा हूं जो इन दिनों, तो योग शिष्ट में ही जब युद्ध हुआ कुशलव के साथ राम का, और मां सीता की पुकार पे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावा ने अमृत वर्षा की, और अमृत वर्षा करने के बाद परमेश्वर ने राम से कहा कि तुम्हें एक कदम उठाने की जरूरत क्या थी। तो राम ने जो उनके आगे अपनी मनोस्थिति रखी, कारण रखे, उसमें राम का जो ज्ञान था, बल्कि उसे ज्ञान कहें या अर्ध ज्ञान कहें, अधूरा ज्ञान कहें, इस तरह के सवाल उभर के आए पावन योग शिष्ट में। कोई भी योग शिष्ट आप देखेंगे कहीं से भी छपा हुआ, उसमें राम की शंकाएं आपको मिलेगी। तो देखिए राम उसमें क्या कह रहे हैं। जैसे हिम रूपी व्रज कमल को नष्ट कर देता है, आंधी और उसके कण को क्षण भर में गिरा देती है, नदी जब उफान पे आती है तो अपने तट के किनारे लगे हुए बड़े बड़े विशाल पेड़ों को बहा ले जाती है। ये 3 मिसाल देने के बाद आगे राम क्या कहते हैं। राम कहता है कि वृद्ध अवस्था ऐसी ही है। वृद्ध अवस्था जवानी के सारे जोश को, उसके रिष्ट पुष्ट को, उसके स्वास्थ्य को एक थोड़े से समय में खत्म कर देती है। एक रिष्ट पुष्ट शरीर को टेढ़ा बेड़ा कर देती है। कमर निकल आती है। जो आदमी सीना तान के चलता था, वो कमर निकले हुए सिर झुका के चलना शुरू हो जाता है, और ये गलत है। राम ये सारी बातें कहने के बाद कहते हैं ईश्वर से कि ये गलत है। जवानी है तो जवानी ही रहनी चाहिए। ऐसे मृत्यु का भी जिक्र करता रहा। वो कहते हैं कि प्राणियों की आयु अत्यंत अस्थिर है, उम्र पक्की नहीं है, और दूसरा मृत्यु बहुत ही निर्दयी होती है। मृत्यु क्यों आती है? परमेश्वर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं राम की इस नासमझी पे। अभी हम सब लोगों के भी यही सवाल होंगे। मैं उन सब परिवारों के दुख में शामिल हूं जिन्होंने इस महामारी में अपना कोई खोया है, मगर मैं परमेश्वर के उस विधान को भी जानता हूं
जो परमेश्वर ने उसी युद्ध भूमि पे राम को मोक्ष का ज्ञान देते हुए कहा कि परिवर्तन ही जीवन है, जीवन और कुछ नहीं है, परिवर्तन ही जीवन है। योग शिष्ट में कई जगह ईश्वर ने कहा कि मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु नए जन्म का, नए जीवन की एक शुरुआत। हमें जो नजर आता है, हमें मृत्यु नजर आती है, मगर जहां जीवन हुआ वहां हम उसे इच्छा के साथ जोड़कर नहीं देखते। देखिए, पर्वतों के ऊपर बर्फ की सफेद चादर बन जाती है, हिम, ग्लेशियर, दुनिया देखने जाती, खुश होती है। मगर हम अगर ये कह दें कि परमेश्वर, ये ग्लेशियर पिघलना नहीं चाहिए, ये यूं का त्यों बना रहना चाहिए, आज मैंने देखा है, कल को मेरी नस्लें देखने आएंगी, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जानते क्या होगा फिर? नदियां सूख जाएंगी। जब ग्लेशियर पिघलेगा नहीं तो नदी में पानी आएगा कहां से? वो जो निर्मल स्वच्छ पानी झरझर करता हुआ आता है नदी में, हमारे खेतों को हरा भरा करता है और हमारे घरों की ये रोशनी, लाइट जगमगाती है नदी के उसी पानी से, उसी बहाव से। अगर परमेश्वर हमारी बात मान ले, हम कम अकलों की बात मान ले कि ग्लेशियर पिघलेगा नहीं, सारी नदियां नहीं सूखेंगी, हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, केवल पानी की प्यास नहीं, फिर वनस्पति नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो हमारा जीवन बचेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं उस युद्ध भूमि में, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन है। उसमें बाल अवस्था हो, शैशव काल हो, जवानी हो, वृद्ध अवस्था हो, मृत्यु हो, ये सब कुछ परिवर्तन है और कुछ नहीं। विज्ञान भी यही कहता है। विज्ञान आज कहता है कि कोई चीज नष्ट नहीं होती, केवल परिवर्तित होती है, उसका रूप बदल जाता है। उसको ये रासायनिक कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, और उसी को परमेश्वर कहते हैं। अब ऑक्सीजन की बात मैंने कही तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी सुन रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने हर चीज सोच समझ के बनाई है। उसकी एक मिसाल दे रहा हूं, किताबें खोल के या नेट से अभी देखिएगा। हमारे शरीर को जितनी मात्रा में नमक की जरूरत है, समुद्र में उतरा नमक है। जितने हमारे शरीर को पानी की जरूरत है, तरल शरीर कितना है हमारा, लिक्विड, इस ग्लोब में उतना जल है और बाकी ठोस है। यानी 29% ये धरती, मिट्टी, पहाड़ नजर आते हैं, और जो सागर है 71% नजर आता है। यानी परमेश्वर ने बकायदा रेशो के अनुसार उसकी रचना की है। वो सृजक भी है, वो करुणा सागर और वो दयावान भी है। तो उसने ऑक्सीजन कम नहीं रखी है। ऑक्सीजन कम कहां हो रही है? देखो, इस बीमारी में करना क्या है? ये तो बीमारी है ही नहीं, इसका इलाज तो मुफ्त में है। मुफ्त में क्या? कि दूरी बना के रखनी, और कुछ भी नहीं। देखिए, दूरी बना के रखनी है और कुछ नहीं। दूसरा इसका इलाज क्या है? बड़ा आसान। हमारी बहू बेटियां घर से निकलती हैं, निकलते सिर ढक लेती हैं, चुन्नी लेती, ठीक करती हैं। बच्चियां जो कॉलेज भी जाती हैं, वो भी धूल मिट्टी से पूरा सिर बांध के फिर निकलती हैं। अपनी सुंदरता के लिए ये कर सकते हो, तो अपने जीवन के लिए मास्क लगा कर नहीं निकल सकते? इतना सा छोटा सा इलाज है, सिर्फ मास्क लगा के निकलना है। और जो जहां दवाइयों की भी शुरुआत होती है, मैंने सारे डॉक्टरों की स्टडी की, जो जितने डॉक्टरों के वीडियोस आ रहे हैं, टीवी में आके अपनी बात कह रहे हैं, उन सबको मैंने सुना। वो दवाइयां जो बता रहे हैं, जिन दवाइयों से आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं, उनकी कीमत कुछ 100 रुपए भी नहीं है, कुछ 100 रुपए भी नहीं है।
और बड़ी बात कहने जा रहा हूं एक हिम्मत की। मैंने देखा है, युद्ध में भी देखा है, इतिहास पढ़े हैं मैंने, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार को हमने पढ़ा है, उसके बाद जो लड़ाइयाँ हुई उनको भी पढ़ा है, वियतनाम की लड़ाई में भी पढ़ते हैं हम कई चीज़ों को। और मैंने एक किताब पढ़ी थी असली इंसान की कहानी, रूस की, पायलट की। पायलट गिरा, बर्फ के बीच में पैर गल गए, और पायलट के जीवन का एक नियम है कि अगर अंगूठे पैर का अंगूठा भी टेढ़ा है, एक उंगली भी टेढ़ी है, तो आपको पायलट नहीं लिया जाता। मैं उसके दोनों पैर नहीं थे। उसने उसके बाद फिर दोबारा हिम्मत की, नकली पैर लगा के उसने दोबारा इंटरव्यू दिया कि मुझे पायलट ही बनना है। और उन्होंने कहा कि आपकी फाइल में लिखा हुआ कि आपके पैर नहीं हैं। तो जानते उसने क्या किया? उसने इंटरव्यू जो ले रहे थे उनके आगे खड़े होकर डांस किया और उनको कहा कि अगर आप में हिम्मत है मेरे मुकाबले डांस करके दिखा दो। और इंटरव्यू जो सिलेक्शन करने वाले लोग थे उनको झुकना पड़ा और उसे दोबारा जहाज उड़ाया। अमेरिका के लोगों ने कहा झूठी कहानी है, तो फिर वो अमेरिका जहाज लेके उतरा, अपने पैर खोल के दिखाया कि नकली पैर है। और आज एक और खुशखबरी बता रहा हूं, महाराष्ट्र की एक हमारी महिला, हमारी बुजुर्ग मां, जिसकी एज 90 ईयर, 90 साल की दमयंती मां, दादी परदादी होगी, 2 महीने कोरोना से लड़ी, ठीक हुई, अब अपने घर वापस गई और वहां से एक पहाड़ी पे चढ़ी 3050 फीट, 3050 फीट चढ़ के गई। कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं आई। सांस की प्रॉब्लम किसको आ रही है? ऑक्सीजन की। जिसको जुकाम में रेशा अंदर ले जाता है, थूकता नहीं है या गर्म पानी नहीं ले रहा प्रॉपर। डॉक्टर कह रहे हैं दिन में 4 गिलास कम से कम गर्म पानी लीजिए। ये लीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है, और इस बीमारी से हम जीत जाएंगे। मैं दोबारा से कह रहा हूं, दुनिया में जब भी महामारी आई है, बड़ी सी बड़ी महामारी आई है, आज तो हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, सैटेलाइट है, हम अपनी टेक्नोलॉजी को बांट रहे हैं। जब ये सारा कुछ नहीं था तब भी इंसान जीता, और आज तो बहुत कुछ है। सिर्फ हिम्मत बना लीजिए, हौसला बना लीजिए। मैं युद्ध की बात कर रहा था, एक लाइन भूल गया कि युद्ध में कभी कभी सैनिक एक गोली से मारा जाता है, एक गोली से, और कभी कभी ऐसे सैनिक भी हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जिनको 8 गोली लगी पूरे शरीर में, मगर जिंदा रहे। कारण एक ही था कि उनकी विल पावर मजबूत थी। वो कहते रहे बेड पे लेटे हुए भी कि मैं नहीं मरूंगा, और वो जीवित रहे। हालांकि मृत्यु आती है लास्ट में, मगर भयभीत होके, हिम्मत हार के वो मृत्यु को जल्दी मारा जाता है। जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है तो बिल्ली जल्दी पकड़ लेती है। नहीं तो कबूतर के पास पंख हैं, वो अगर उड़ जाए तो बिल्ली उड़ नहीं सकती उसके पीछे। तो कोई महामारी इंसान के पीछा इतना नहीं कर सकती जितनी हिम्मत इंसान की है। इंसान हमेशा जीता है, अब भी जीतेगा। आप हौसला बना के रखिए। उस परमेश्वर ने आपको हिम्मत दी है, आपको ताकत दी है। वाल्मीकि शब्द में ल आधा इसीलिए है कि आधी रचना परमेश्वर ने की है, लोक परलोक की, आधी रचना इंसान करता है। और उस रचना में दवाइयाँ भी हैं, इलाज भी है, आपकी बिल्डिंगें भी हैं, आपके जहाज भी हैं, आपके सैटेलाइट भी हैं, और आपके गीत और कविताएं भी हैं। तो मैंने बीच में बात की थी कि थोड़ा थोड़ा अपने मन को गीत संगीत में भी लगाइए। दिन बिताना है, और लॉकडाउन लगभग सरकारों ने किया है। कुछ किताबें पढ़ने में समय लगाएं, और टीवी में अगर देखना है तो न्यूज़ कम देखिए, ज़्यादा वीडियो आ रही ये कम देखिए। कॉमेडी सीरियल जो हैं, जो परिवार के साथ बैठ के देखे जा सकते हैं, उन कॉमेडी सीरियल को देखिए। आप बिल्कुल रिष्ट पुष्ट रहेंगे, आपका परिवार ठीक रहेगा, और परमेश्वर आप पे दया करेंगे। जय वाल्मीकि।